हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको ऑल एग्ज़ाम के लिए जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है उस एग्ज़ाम के लिए संधि लेकर आए हैं। चाहे आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ऑल कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम में भी हिंदी पूछा जाता है उसमें संधि ज़रूर पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग संधि को कवर करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन संधि से लेकर आए हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों एमसीक्यू है, यानी कि विकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्या में कौन सी संधि है? तो विद्या में दोस्तों गुण संधि है। ठीक है, विद्या में कौन सी संधि है दोस्तों? गुण संधि है। ठीक है, चलिए महान, महान में दोस्तों कौन सी संधि है? महान में दोस्तों विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है दोस्तों, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है, दिवाले में कौन सी संधि है? दिवाले में दोस्तों यण संधि है। ठीक है, दिवाले में दोस्तों यण संधि है। स्वर्ग में दोस्तों स्वर्ग। ठीक है, स्वर्ग में दोस्तों कौन सी संधि है? तो स्वर्ग में दोस्तों स्वर संधि है। ठीक है, स्वर्ग में दोस्तों स्वर संधि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अधूना है। ठीक है, क्या है दोस्तों? अधूना। अधूना में दोस्तों कौन सी संधि है? अधूना में दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किंच। ठीक है, किंच। ठीक है, किंच में दोस्तों कौन सी संधि है? किंच में दोस्तों प्रासर संधि है। ठीक है, परस, परस वर्ण संधि। ठीक है, परस वर्ण संधि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों जगतपति। जगतपति में कौन सी संधि है? तो परस वर्ण संधि है, परस वर्ण संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों दुर्लभ। दुर्लभ में क्या है दोस्तों? दुर्लभ के मतलब ही आप लोगों को समझ आता होगा, बहुत ही दुर्लभ। ठीक है, तो दुर्लभ में लोप संधि है। ठीक है, लोप संधि। ठीक है, लोप संधि है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों दिग्गज। दिग्गज मतलब होता है दोस्तों हाथी। ठीक है, चलिए दिग्गज, दिग्गज यानी दोस्तों हाथी। ठीक है, तो दिग्गज में कौन सी संधि होता है? दिग्गज में दोस्तों परस, परस वर्ण संधि होता है, परस वर्ण संधि होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर सुधाकर। सुधाकर में कौन सी संधि है? सुधाकर में दोस्तों गुण संधि है। सुधाकर में कौन सी संधि है? सुधाकर में गुण संधि है। ठीक है, सुधाकर में गुण संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धैर्य। धैर्य में कौन सी संधि है? धैर्य में दोस्तों यण संधि है। धैर्य में कौन सी संधि है? यण संधि है धैर्य में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रभाकर। प्रभाकर में कौन सी संधि है? प्रभाकर में कौन सी संधि है? प्रभाकर में दोस्तों गुण संधि है। प्रभाकर में कौन सी संधि है? प्रभाकर में गुण संधि है। ठीक है, गुण संधि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र। राजेंद्र में कौन सी संधि है? राजेंद्र में दोस्तों स्वर्ग संधि, स्वर संधि है। ठीक है, स्वर संधि है। ठीक है, स्वर संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन करे वदंती। ठीक है, वदंती में कौन सी संधि है? तो वदंती में दोस्तों परस वर्ण संधि है। कौन सी संधि? परस वर्ण संधि है। ठीक है, परस वर्ण संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गोत्र। गोत्र मतलब क्या होता है दोस्तों? गोत्र यानी आप लोग सुने होंगे अपने पुरनिया से, या आप लोग बड़े वयस्क हो गए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि गोत्र मतलब कौन से गोत्र है से हो, कौन से कुल से हो, ये सब पूछा जाता है। तो हमारा जो गोत्र है दोस्तों काश्यप गोत्र है। ठीक है, काश्यप गोत्र। तो गोत्र में कौन सी संधि आती है? गोत्र में गुण संधि आती है। गोत्र में गुण संधि। ठीक है, गोत्र। ठीक है, समुद्र में कौन सी संधि आती है? समुद्र में दोस्तों परस
वर्ण संधि आती है, परस वर्ण संधि आती है, ठीक है, परस वर्ण संधि आती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, उपकार। उपकार में दोस्तों दीर्घ संधि आता है, उपकार में दोस्तों दीर्घ संधि आता है, ठीक है। चलिए सुरेंद्र। सुरेंद्र में कौन सी संधि आता है? सुरेंद्र में दोस्तों गुण संधि आता है, सुरेंद्र में दोस्तों गुण संधि आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों तपोवन, ठीक है, तपोवन, ठीक है, तपोवन। तपोवन में कौन सी संधि है? तो तपोवन में दोस्तों स्वर संधि है, ठीक है, तपोवन में स्वर संधि है, ठीक है। नारायण। नारायण यानी दोस्तों विष्णु जी, नारायण यानी दोस्तों विष्णु जी। एक नाम सुने होंगे दोस्तों हरिहर, हरिहर गाना सुने होंगे, बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेले बाबा हरिहर नाथ। तो हरि के मतलब हो गया दोस्तों विष्णु जी, हरु के मतलब हो गया दोस्तों विष्णु जी, और हर के मतलब हो गया शंकर जी। यानी हरि के मतलब विष्णु जी होता है दोस्तों, और हर के मतलब शंकर जी होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों बलिदान। बलिदान में कौन सी संधि है? बलिदान में कौन सी संधि है? बलिदान में दोस्तों दीर्घ संधि है, बलिदान में दीर्घ संधि है, बलिदान में दोस्तों दीर्घ संधि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सुंगर, ठीक है, सुगम, ठीक है, सुगम। सुगम में कौन सी संधि है? सुगम में गुण संधि है, सुगम में गुण संधि है, ठीक है। चलिए अगला शिवालय। शिवालय में कौन सी संधि है? शिवालय में दोस्तों यण संधि है, ठीक है, कौन सी संधि? यण संधि है शिवालय में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पद्माकार। पद्माकार में कौन सी संधि है? पद्माकार में दोस्तों गुण संधि है, पद्माकार में गुण संधि है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर है। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वायय, ठीक है, वायवय। वायवय में कौन सी संधि है? तो यण संधि है, ठीक है, यण संधि है, ओके। चलिए नेत्र में कौन सी संधि है? नेत्र में गुण संधि है, नेत्र यानी आँख होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उत्तम। उत्तम में कौन सी संधि है? तो परस वर्ण संधि है, ठीक है, परस वर्ण संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों सत्य। सत्य में कौन सी संधि है? सत्य में दोस्तों यण संधि है, सत्य में यण संधि है, ठीक है, यण संधि है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 29 नंबर। सागर में कौन सी संधि है? सागर में कौन सी संधि है? सागर में दीर्घ संधि है, सागर में दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है, दीर्घ संधि है, ठीक है। चलिए सागर में दीर्घ संधि हमारा हो गया। चलिए मंत्र, ठीक है, मंत्र। मंत्र में कौन सी संधि है? मंत्र में दोस्तों परस वर्ण संधि है, मंत्र में दोस्तों परस वर्ण संधि है, ठीक है। चलिए योगेश्वर। योगेश्वर में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, ठीक है। वेगेश्वर में दोस्तों योगेश्वर में स्वर संधि है, योगेश्वर में दोस्तों स्वर संधि है। दिवाकर। दिवाकर में कौन सी संधि है दोस्तों? दिवाकर में कौन सी संधि है? दिवाकर में गुण संधि है, दिवाकर में गुण संधि है, ठीक है, दिवाकर में गुण संधि है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्वत। पर्वत में कौन सी संधि है? पर्वत में कौन सी संधि है? तो पर्वत में दोस्तों गुण संधि है, पर्वत में गुण संधि है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, पर्वत में गुण संधि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा रात्रि। रात्रि में कौन सी संधि है? रात्रि में दोस्तों दीर्घ संधि है, रात्रि में दीर्घ संधि है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा में कौन सी संधि है? चंद्रमा में कौन सी संधि है? तो चंद्रमा में दोस्तों यण संधि है, ठीक है, यण संधि है, चंद्रमा में यण संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों नंदन, ठीक है,
नंदन में कौन सी संधि है? नंदन में दोस्तों गुण संधि है, नंदन में गुण संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष में कौन सी संधि है? वृक्ष में दोस्तों यण संधि है, वृक्ष में दोस्तों यण संधि है, ठीक है, वृक्ष में यण संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर आ चुका है। तुलसीदास, तुलसीदास में कौन सी संधि है? तुलसीदास में स्वर्ग संधि है, स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि है दोस्तों तुलसीदास में, ठीक है, स्वर संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थी, विद्यार्थी में दोस्तों कौन सी संधि है? विद्यार्थी में दोस्तों, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है, विद्यार्थी में गुण संधि है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों गुणवान, ठीक है, गुणवान, गुणवान में कौन सी संधि है? गुणवान में दोस्तों दीर्घ संधि है, गुणवान में गुणवान, गुणवान में दोस्तों दीर्घ संधि है, ठीक है, दीर्घ संधि है, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, सारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। गिरिजा, गिरिजा में कौन सी संधि है? तो गिरिजा में दोस्तों यण संधि है, गिरिजा में यण संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ध्यान, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान, ध्यान में कौन सी संधि है? ध्यान में दोस्तों यण संधि है, ध्यान में यण संधि है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों सृष्टि, सृष्टि में दोस्तों कौन सी संधि है? सृष्टि में दोस्तों परस वर्ण संधि है, परस वर्ण संधि है, ठीक है, परस वर्ण संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, नवीन, नवीन में कौन सी संधि है? नवीन में दोस्तों दीर्घ संधि है, नवीन में दीर्घ संधि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर, योग, योग में कौन सी संधि है? योग में दोस्तों गुण संधि है, योग में गुण संधि है, ठीक है, योग में गुण संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, भारतीय में कौन सी संधि है? भारतीय में दोस्तों यण संधि है, भारतीय में यण संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक में कौन सी संधि है? नैतिक में दोस्तों दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, नैतिक में दीर्घ संधि है। अगला है उष्मा, उष्मा में कौन सी संधि है? उष्मा में दोस्तों पराशर प्रास वर्ण संधि है, ठीक है, प्रास वर्ण संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, धनंजय में कौन सी संधि है? धनंजय में दोस्तों स्वर संधि है, धनंजय में स्वर्ग संधि है। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अज्ञान में कौन सी संधि है? अज्ञान में दोस्तों यण संधि है, ठीक है, यण संधि अज्ञान में है, ठीक है। चलिए 95 0 71 92 543, ठीक है, 95 0 71 92 543 पर फ़ोन पे कीजिए, ठीक है, फ़ोन पे रखते हैं, फ़ोन पे कीजिए। अगर आप लोग 5 रुपये करेंगे तो ये 50 क्वेश्चन का PDF हम दे देंगे, ठीक है, 5 रुपया पेमेंट करेंगे तो ये हम 50 क्वेश्चन का PDF आपको दे देंगे। अगर आप लोग खुशी से दोस्तों कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं तो 5 ही रुपया दीजिए, ज़्यादा नहीं मांग करेंगे, 5 रुपये दे दिए ताकि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लाएँ और वहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको बताएं, ठीक है। चलिए फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।